इलस्ट्रेशन नंबर 30, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस लॉस दिया हुआ, ठीक है ना। 6% डिवेंचर है, लोन फ्रॉम HDFC बैंक, करंट लाइबिलिटीज, पेटेंट, गुडविल, नन अदर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का अपना दो फॉर्मूला था, एक तो डेप्ट बाई इक्विटी, ठीक है, और दूसरा लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है ना। बात तो एक ही है। हेलो, जो हम लोगों ने स्कूल में प्रोजेक्ट दिया था, जब लोकल में पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर में गणपति स्टील जो है तो सौरभ भी था, बना देता है। ठीक है, वही पूछ रहा था आपसे। बोले, ठीक है सौरभ से ले लो। ठीक है, या तो डेप्ट बाई इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि वर्ड ही आ गया डेप्ट और इक्विटी, डिवाइड कर दो, डेप्ट और इक्विटी के बीच में आ गया, ठीक है। अच्छा पहले तो डेप्ट देखो, लॉन्ग टर्म डेप्ट कौन सा है, क्या है परमजीत, लॉन्ग टर्म डेप्ट बताओ तो, ये सब में बोलो लॉन्ग टर्म डेप्ट कौन सा है। दिख रहा है, थोड़ा आगे आ जाओ, दिख नहीं रहा है तो। हाँ, ये और कौन सा, ये और देख लो नीचे में, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो अपना लॉन्ग टर्म डेप्ट दो हो गया, 9,18,000, ठीक है। अब इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेगा, 12 लाख प्लस 9 लाख, 12 लाख प्लस 9 लाख 21 लाख, 21 लाख में 1 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग अपना इक्विटी में आ जाएगा 20 लैक्स, ठीक है ना। तो डेप्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो आ गया 18 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इज इक्वल टू 0.9:1, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बोला था कि जितना शेयर होल्डर्स का कैपिटल है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है ना। तो इक्विटी जो है वापस से वही 20 लाख ही होगा, वो 20 लाख ही होगा, है ना। अब टोटल एसेट निकालना है, टोटल एसेट कितना होगा, देखो टोटल एसेट हो गया अपना पेटेंट, गुडविल, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, कितना हो जाएगा टोटल करो, 4, 2, 6, 26, 36, 42 लाख हो गया क्या, ठीक है ना। 42 लाख, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 42 लाख आ जाएगा अपना रेशियो, ठीक है। अब आ जाओ टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो में दो वर्ड दे दिया, एक तो टोटल एसेट और दूसरा हो गया डेप्ट। तो ऊपर में आ जाएगा टोटल एसेट डिवाइडेड बाई नीचे, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट का बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सॉल्वेंसी रेशियो सारा लॉन्ग टर्म डेप्ट पे ही चल रहा है, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटीज वो करंट रेशियो में आ गया, यहाँ पे सारा लॉन्ग टर्म का ही बात करेगा। तो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 31, शेयर होल्डर फंड इतना दे दिया, टोटल डेप्ट इतना दे दिया, करंट लाइबिलिटीज इतना दे दिया, कैलकुलेट एसेट टू डेप्ट रेशियो। सबसे पहले तो हम लोग को दो चीज चाहिए, पहला टोटल एसेट और दूसरा क्या चाहिए अपने को, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दिया हुआ है क्या, टोटल डेप्ट तो दिया हुआ ही है, चलो अपना। अच्छा टोटल डेप्ट के अंदर करंट लाइबिलिटीज इतना है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल जाएगा, ये हो गया टोटल डेप्ट, छोटा मोटा डेप्ट प्लस बड़ा बड़ा डेप्ट दोनों मिला के इतना है। अच्छा छोटा डेप्ट बोल दिया कि 40,000 है, तो बड़ा बड़ा डेप्ट कितना हो गया, माइनस कर दो, 2,20,000 हो गया। अच्छा टोटल एसेट दिया हुआ है, टोटल एसेट नहीं दिया हुआ। अच्छा एक काम करो, जो अपना बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में तीन चीज आता है, कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेप्ट और एक करंट लाइबिलिटीज। अच्छा लॉन्ग टर्म डेप्ट तो यहाँ पे अपना लिख लिया गया 2,20,000, यहाँ पे ये था 40,000, ठीक है ना। और शेयर होल्डर फंड भी दिया हुआ है 2 लाख रुपया, तो टोटल जितना इसका होगा वही एसेट का भी टोटल ही होगा, कितना हो जाएगा, 4,60,000, ठीक है ना।
शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट, गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल डेप्ट यहाँ पे 260 होगा, ये गलत है यहाँ पे, इसको ठीक कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4,60,000, जो 4,60,000 है। यहाँ पे टोटल डेप्ट यहाँ पे कितना दिया हुआ, टोटल डेप्ट 260 दिया हुआ, तो यहाँ पे ये 2,60,000 ही आएगा। समझ गया, ठीक है। ये आंसर भी चेंज हो जाएगा फिर ये। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 32। From the following information extracted from the books of account, compute the total डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसमें एक तो हम लोग को डेप्ट निकालना है और दूसरा इक्विटी निकालना है। तो डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, अच्छा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, ये दोनों लॉन्ग टर्म हो गया। करंट लाइबिलिटीज ये अपने को चाहिए नहीं, नॉन करंट एसेट करंट एसेट दे दिया, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा अपना 4,50,000 है, ठीक है। अच्छा हम लोग को इक्विटी चाहिए, इक्विटी तो दिया नहीं है, इक्विटी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेगा, वापस से बैलेंस शीट बनाएगा, ठीक है ना। करंट एसेट नॉन करंट एसेट लिख लिया यहाँ पे, करंट एसेट है 90,000, नॉन करंट एसेट है 3,60,000, तो यहाँ पे टोटल हो गया 4,50,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया 2 लाख रुपया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया 1 लाख रुपया, करेंट लाइबिलिटीज हो गया 50,000 रुपया। यहाँ पे भी टोटल 4,50,000 होना चाहिए, बट है कितना 2 3 3,50,000, तो कैपिटल कितना हुआ यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल निकल गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो डेप्ट में अपना 2 आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो कि हो गया 3 लाख रुपया, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड मतलब नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। तुम लोग इस मेथड से मत जाना, तुम लोग पहले तो ना शेयर होल्डर्स फंड में तुम लोग ये कर लेना कि टोटल एसेट निकाल लेना। टोटल एसेट क्या हो गया, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दोनों को प्लस किया, कितना आया 4,50,000, ठीक है। अब देखो ये दोनों को प्लस किया 4,50,000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। माइनस हम फिर क्या किया, माइनस हम किया था यहाँ पे देखो, एक तो ये 2 लाख रुपए माइनस किया, 1 लाख रुपए और 50,000, तो यही है 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए 50,000, ये माइनस किया, तो 1 लाख रुपए आया शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट कितना था अपना 3 लाख, इक्विटी कितना था 1 लाख, आ गया रेशियो 3:1। फिर नेक्स्ट आ गया टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट में अपना कितना निकला था 4,50,000 निकला था, टोटल एसेट निकला ही था, ये रहा टोटल एसेट 4,50,000। डेप्ट कितना निकला था, डेप्ट अपना 3 लाख रुपया, ये रहा डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 3 लाख रुपया निकला। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट लिख दिया 4,50,000, डेप्ट अपना 3 लाख, तो हो गया 1.5:1। फिर नेक्स्ट क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो किसके बीच में रेशियो था, प्रोप्राइटरी रेशियो था अपने बीच में कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4.5 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4.5 लाख आ गया, समझ गया। फिर से क्लास देख लेना, फिर से क्लास देख लेना, ये रिकॉर्डिंग वाला कौन सा वाला समझ में नहीं आया 3 में से, डेप्ट इक्विटी टोटल एसेट टू डेप्ट या प्रोप्राइटरी। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, 2 वर्ड, एक तो अपना टोटल एसेट, दूसरा हो गया डेप्ट। टोटल एसेट तो निकाल ही दिया, ये दोनों को प्लस करके 4,50,000, एक मिल गया फिगर 4,50,000। डिवाइड किससे करेगा, डेप्ट रेशियो। डेप्ट रेशियो किसको बोलेगा, एक तो लॉन्ग टर्म पकड़ेगा यहाँ पे, शॉर्ट टर्म को नहीं चाहिए, कैपिटल भी नहीं चाहिए, कैपिटल डेप्ट नहीं है, ठीक है ना। और करंट लाइबिलिटीज डेप्ट है बट छोटा मोटा डेप्ट है, बट वो इसमें नहीं पकड़ता, हम लोग लॉन्ग लॉन्ग टर्म डेप्ट पकड़ रहा है इसमें। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 2 और 1 3, तो आ जाएगा तुम्हारा 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, ठीक है ना। ये देखो 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, this is another important ratio considered by external financiers to examine company's ability to meet its interest payment on outstanding debt. This ratio is used to measure the number of times a company would be able to make the interest payment on its long term debt using its earning before interest and taxes.
एक कंपनी जो होता है हम लोग पीएल अकाउंट बनाता रहा, पीएल अकाउंट में हम लोग क्या बना निकालता रहा, नेट प्रॉफिट निकालता रहा, सिंपल सा बात है। बट कंपनी का केस में क्या हो जाता है, ये सिंगल कोई भी फर्म है तो हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। बट कंपनी में क्या बोलता है ना, कंपनी में उसको नेट प्रॉफिट को बोलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट कितना कमाया इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले। देखो इंटरेस्ट और टैक्स दोनों पीएल में आएगा, पहले तो हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेगा। नेट प्रॉफिट में हम लोग इंटरेस्ट भी तो लिखते हैं, खर्चा में दिखाता है ना इंटरेस्ट, तो वो खर्चा माइनस हो जाता है। हम लोग पीएल अकाउंट में तो नेट प्रॉफिट निकालता है वो तो ऐसे ही निकाल देते हैं सब कुछ एक तरफ डाल के। पर यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेट वाइज होता है, एक एक स्टेप। हम लोग का जो अर्निंग निकला, अर्निंग से हम लोग इंटरेस्ट माइनस किया तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, फिर उसका टैक्स दे दिया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है ना। तो इसमें ये बोल रहा है कि कंपनी जो अपना अर्निंग कर रहा है उससे कितना टाइम अपना इंटरेस्ट का खर्चा दे सकता है। हम लोग का कंपनी कुछ लोन भी तो लिया है, लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो दे रहा है, ठीक है। अब मान लो कि 1 लाख उसका 10,000 रुपये इंटरेस्ट है साल का, कंपनी कमा रहा है 1 लाख रुपया, तो कंपनी जितना कमा रहा है उस कमाई से कितने बार वो इंटरेस्ट का पैसा दे सकता है? 10 बार, 10 बार। कंपनी मान लो कि प्रॉफिट कमा रहा है, कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है 1 लाख रुपया, और कंपनी का पूरा साल भर का इंटरेस्ट का खर्चा है 10,000 रुपया। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रहा है उससे कितना टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकता है? 10 बार। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, दिस रेशियो इज यूज टू मेजर द नंबर ऑफ टाइम्स ए कंपनी वुड बी एबल टू मेक द इंटरेस्ट पेमेंट, कि कितना नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट पेमेंट कर सकेगा। किस चीज का इंटरेस्ट ऑन पेमेंट? लॉन्ग टर्म डेब्ट पे, जो लॉन्ग टर्म डेब्ट जो लिया था उस पे जो इंटरेस्ट, यूजिंग इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले का जो इनकम आता है उससे कितना टाइम्स वो टैक्स दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्जेस। अच्छा तुम लोग कितना टाइम्स बोला? 10 टाइम्स बोला ना। अच्छा 10 टाइम्स कैसे निकाला ये बताओ तो हमको। हाँ 1,000 करके 100 बार होता है, 10 बार नहीं होता है। ये 10 टाइम्स कैसे निकला? प्रॉफिट है अपना 1 लाख रुपया, इंटरेस्ट है 10,000 रुपया, 10 टाइम्स कैसे बोला तुम लोग? इसको किससे डिवाइड किया? 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड कर लो, ऐसे 10,000 आगे फिर डिवाइड किए 1 लाख। हाँ 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 10 टाइम्स आया, सिंपल सा बात है। तो ऊपर में तुम क्या लिया? 1 लाख प्रॉफिट, नीचे क्या लिया कि इंटरेस्ट का खर्चा। तो वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है, ये प्रॉफिट कितना कमाया तुम इंटरेस्ट देने से पहले डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट का खर्चा, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स निकल जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। समझ गया? ऐसे मान लो कि इक्विटी कैपिटल है अपना 5 लाख रुपया, डिवेंचर है 4 लाख का, उस पर 10% डिवेंचर है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 90,000। 4 लाख का हम लोग लोन लिया है 10% का ब्याज में, तो साल का कितना ब्याज देना पड़ेगा? 10% डिवेंचर, रुपीज है 4 लाख, तो ये लोन लिया ना 4 लाख, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये है लोन। 4 लाख का लोन लिया है, डिवेंचर लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इस पे अगर 10% का डिवेंचर है, 10% का डिवेंचर तो मतलब 10% ब्याज देगा साल का, कितना हो जाएगा? 40,000। तो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? 40,000, ठीक है ना। अब साल में हम कितना कमा रहे हैं ये बताओ तो। इंटरेस्ट का खर्चा है मेरा 40,000 रुपया, ये कैसे निकला? 4 लाख इंटू 10%, ठीक है ना, जो डिवेंचर का इंटरेस्ट का रेट है। और हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स तो पेमेंट कर सकता है वो 90,000 से, ऑलमोस्ट, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये कितना निकल जाएगा? 90,000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो 2.25। अच्छा हम लोग जो प्रॉफिट लेता रहा वो क्या लेता रहा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, मतलब कि इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे क्या बोल दिया? प्रॉफिट। तो इसी में हम इंटरेस्ट ऐड कर देगा, फिर उसी में वापस टैक्स ऐड कर देगा, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा।
देखो क्या होता है ना, तो इसको बोलता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मान लो कि अपना 2 लाख रुपया का कमाया, उसमें से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस इंटरेस्ट कर दो, इंटरेस्ट का खर्चा मान लो 50,000 रुपये, बचा कितना, 1,50,000। ये इसको बोलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि अभी तक टैक्स नहीं दिया। अच्छा, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर, मतलब प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले। अच्छा, इंटरेस्ट दे देगा तो इंटरेस्ट तो दे दिया, तो ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हो गया, हो गया ना। ये जो प्रॉफिट निकलेगा ये प्रॉफिट आफ्टर हो गया। ये टैक्स मतलब इंटरेस्ट देने के बाद मेरा प्रॉफिट इतना बचा। फिर इसमें से और अगर हम लोग टैक्स माइनस कर दें, मान लो कि 30,000 रुपये टैक्स माइनस कर दे, तो ये आ जाएगा 1,20,000। अब ये क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब प्रॉफिट, ये जो 1,20,000 को बोलेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स, मतलब इंटरेस्ट देने से बाद और टैक्स देने के बाद मेरा प्रॉफिट। हमको क्या लेना है, ये लेना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना। तो हम क्या करेगा, 1,20,000 में वापस 30,000 ऐड करेगा, वापस 50,000 ऐड करेगा, तो मेरा ये निकल जाएगा। तो यही तो हम लिखा है यहाँ पे, 1,20,000 है, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया प्लस। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000 दिया है। अच्छा, टैक्स रेट कितना है, 40% है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 100 रुपया कमाई करता है, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग 100 रुपया कमाई करता है और 40% टैक्स दे देता, मतलब 40 रुपया दे देता, तो मेरा बचा कितना, मतलब 60% बच जाता है मेरा। तो इसका मतलब ये 1,20,000 60% है कि नहीं है? तो इसी को 60% से डिवाइड कर दो, तुम्हारा 100% निकल जाएगा। जो चीज जितना परसेंटेज है ना, देखो ये बोल दिया 1,20,000, ये बोल दिया 40% होने के बाद ये आया। ये रुको, मान लो 1,000 का एक शर्ट है, ठीक है, उसमें तुमको डिस्काउंट मिला 150 रुपया का, कितना परसेंट, 15% हो गया, सिंपल सा बात है, 15% हो गया ना। तुमको कितना पड़ा, 750। अच्छा, 850। सॉरी 850। तुमको एमआरपी नहीं बताया, तुमको डिस्काउंट भी नहीं बताया, तुमको बस ये बोला कि 850 पड़ा, और ये 15% डिस्काउंट होने के बाद तुमको निकालना है ये 1,000 रुपया निकालना है। ये 1,000 रुपया कैसे आएगा। अच्छा देखो, अगर 100 रुपया लेता है 15% के हिसाब से 15 रुपया डिस्काउंट, एवरेज मान लो, मतलब ये मान लो एजम्पशन, फिलिप जो टैक्स रेट या ये जो डिस्काउंट दिया ये परसेंटेज में दिया, परसेंटेज मतलब 100, तुम 100 मान के चलेगा कि अगर 100 है तो 15 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो मेरा कितना बचा, तो ये 85% हो गया। इसका मतलब ये जो है ये 85% हो गया। तो 850 को 85% से डिवाइड कर दो, तो 1,000 निकल जाएगा, 100% एमआरपी निकल गया। कोई भी चीज जो जितना उतना परसेंट है उतना निकाल लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये टैक्स देने के बाद आया, तो ये हो गया 60%। तो इसी को 60% से डिवाइड कर दो, 2 लाख आ गया। आया कि नहीं आया 2 लाख। अब देखो 2 लाख रुपए अगर अपना प्रॉफिट है, 2 लाख का 40% करो कितना होता है, 80,000 रुपया होगा। तो 2 लाख में 80,000 रुपया माइनस कर दो, तो 1,20,000 बचा। यहाँ है ना 1,20,000, ये है 100%, ये है 100%, ये है 40%, और ये हो गया 60%। तो जो जितना परसेंटेज है उसको उसी परसेंटेज से डिवाइड कर दो। ये अगर 80,000 है उसको 40% से डिवाइड करेगा तब भी 2 लाख आएगा। ये 1,20,000 है, इसको 60% से डिवाइड करेगा तब भी 2 लाख आएगा। समझ गया, जो जितना परसेंटेज है उसको उतना से डिवाइड कर दो, 100% निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। समझ गया विकास। तो 2 लाख आ गया। अच्छा, इसमें टैक्स तो ऐड कर लिया, अब इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है, 10% डिवेंचर का 4 लाख, इसका मतलब 40,000 रुपये अपना इंटरेस्ट है, तो वापस से 40,000 ऐड कर दो, तो ये अपना आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना। समझ गया विकास, देख लो वापस से समझ लो, समझा दे। अपना देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपना 2,40,000 आया था, यहाँ आ गया ना यहाँ पे। उसमें से अगर इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर दे, 40,000 माइनस कर दे, तो अपना बचा कितना, 2 लाख रुपया। फिर उसके बाद हम लोग इसमें से टैक्स माइनस कर दे 40%, तो अपना 80,000 माइनस होके 1,20,000 आ गया। हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, हमको बस खाली ये वाला पार्ट दिया हुआ क्वेश्चन में, कौन सा, इंटरेस्ट और टैक्स देने का पहले का।
तो हम क्या करेंगे, हमको पहुंचना कहाँ तक है, 2,40,000। अच्छा अमाउंट नहीं दिया हुआ था, ठीक है, हमको यहाँ तक पहुंचना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 में 80,000 ऐड करेगा, फिर उसके बाद 40,000 ऐड करेगा, तो अपना ये पहुंच गया 2,40,000। समझ गया विकास? ये 40,000 कहाँ से आया, वो डाउट है क्या? इंटरेस्ट का हाँ इंटरेस्ट का 10% डिवेंचर है, 4 लाख का, तो 40,000 ये हो गया। और प्रॉफिट टैक्स रेट 40% दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये 60% होना चाहिए। ये अगर 100% है, ये अगर 40% है, माइनस कर देने के बाद बचा कितना 60%, तो वो सब बात है, ये 60% होना चाहिए। तो जो जितना है ना उसको उसी से डिवाइड कर दो, 100% निकल जाएगा। ठीक है, तो 1,20,000 को 60% से डिवाइड किया तो ऑब्वियस बात है 2 लाख निकल जाएगा, हो गया 100%। तो अपने को क्या निकला, प्रॉफिट आफ्टर, ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो 2,40,000 डिवाइड बाय अपना इंटरेस्ट का खर्चा इज इक्वल टू कितना टाइम। तो इसका मतलब कि 2,40,000 में हम 6 बार ऐसा इंटरेस्ट का पैसा दे सकते हैं। चलो कर लो ये ये कल स्टार्ट करेगा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो नेक्स्ट क्लास में करेगा।